राघव, जरा इन खाली बर्तनों की ओर तो अपनी नजर डालो। आखिर हम कब तक इस तरह सिर्फ झूठी उम्मीदों के सहारे भूखे पेट सोते रहेंगे? भाग्यवान, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं दिन रात कितनी कड़ी मेहनत करता हूँ, पर मेरी फसल कम उर्वरकता होने की वजह से अच्छे दाम पर बिल्कुल नहीं बिकती। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही बदकिस्मत झोपड़ी ऐसी है जहां कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता। पड़ोसन तो हर दिन नए कपड़ों और गहनों की बातें करके मुझे जलाती है। तुम थोड़ा धीरज रखो मेरी गायत्री। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। वो कभी तो हमारी पुकार सुनेगा और हमारे इन सारे कष्टों का अंत कर देगा। धीरज? पिछले 10 सालों से मैं सिर्फ इसी धीरज का कड़वा घूंट पीकर जी रही हूँ, पर अब ये भयानक गरीबी और बच्चों की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं ये भली भांति जानता हूँ कि मेरी इस हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद हमारे घर का ठीक से गुजारा नहीं हो पा रहा है, और ये बात मुझे भी अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो फिर आप इस गांव को छोड़कर शहर क्यों नहीं चले जाते? वहां जाकर किसी बड़े सेठ या जमींदार के यहाँ कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मेरा पुरखों का काम केवल खेती करना ही है, और सच कहूँ तो मुझे इसके अलावा दुनिया का और कोई दूसरा काम ठीक से आता भी तो नहीं है। क्या आपके इस पुरखों के झूठे अभिमान से हमारा और हमारे इन मासूम बच्चों का पेट भर रहा है? आपको हमारी खातिर अपना ये अहंकार छोड़ना ही होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे अपनी जिद छोड़नी होगी। ठीक है, मैं आज जंगल से लौटते वक्त गांव के सबसे बड़े जमींदार से बात करूंगा। शायद मुझे उनके खेतों में मजदूरी मिल जाए। हाँ, कृपया ऐसा ही कीजिए। कम से कम खेत की उस मजदूरी से हमें रोज के खाने लायक 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो सकेगी। तभी अचानक कुटिया के दरवाजे पर एक बूढ़े और कमजोर से साधु आते हैं। बेटा राघव, क्या इस थके हारे और प्यास से तड़पते हुए राही को तुम्हारे घर से थोड़ा सा शीतल जल और कुछ खाने को मिल सकता है? प्रणाम महात्मा जी, आपका मेरे इस गरीब द्वार पर पधारना मेरा परम सौभाग्य है, पर मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मैं आपको क्या खाने को दूं? बेटा, मैं बहुत दूर से मीलों का कठिन सफर तय करके आ रहा हूं। भूख और तेज प्यास के कारण मेरे प्राण अब सूखते जा रहे हैं। मैं आपसे सच कहता हूं बाबा, हमारी इस अभागी कुटिया में कल रात से अन्न का एक छोटा सा दाना भी नहीं बचा है। हम खुद कई पहर से भूखे हैं। हे भगवान, हमारे खुद के लाले पड़े हैं और अब ये बाबा भी आ गए। अब हम इन्हें भला कहाँ से खिलाएंगे? कोई बात नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी विवशता समझता हूं। यदि तुम्हारे पास अन्न नहीं है तो कम से कम थोड़ा शीतल जल ही पिलाकर इस बूढ़े शरीर को राहत दे दो। जी महात्मा जी, आप निश्चिंत रहे। मैं आपको अपने द्वार से प्यासा तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। मैं अभी अंदर रखे घड़े से आपके लिए सबसे ठंडा पानी लेकर आता हूँ। खुद के पीने को बमुश्किल पानी जुटा पाते हैं और चले हैं पूरी दुनिया का महान सत्कार करने। ये आदतें हमें एक दिन ले डूबेंगी। भाग्यवान, तुम ऐसा मत कहो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि साक्षात भगवान का रूप होता है। हमें अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आहा, तुम्हारे इस मीठे और शीतल जल ने तो मेरे सूखे कंठ को जैसे अमृत के समान संतोष और तृप्ति दे दी है। पुत्र, तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा और सच्ची भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं लकड़हारे। तुम्हारी यह भयानक दरिद्रता अब हमेशा के लिए दूर होने वाली है। महात्मा जी, मेरे पास जो भी रूखा सूखा था मैंने वही श्रद्धा से दिया। मुझे इसके बदले में आपसे किसी भी तरह की इनाम या वरदान की कोई लालसा नहीं है। नहीं मेरे भोले पुत्र, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। तुम्हारी इस करुणा के बदले मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से 3 विचित्र और शक्तिशाली वरदान देना चाहता हूं। 3 वरदान? अरे वाह! राघव, चुप मत रहो। जल्दी से बाबा से ढेर सारा सोना, कीमती जेवर और एक बहुत बड़ा सा आलीशान महल मांग लो। बोलो पुत्र राघव, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? तुम जो कुछ भी चाहो बिना किसी संकोच या डर के मुझसे अभी बेझिझक मांग सकते हो। महात्मा जी, आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया। वैसे तो मेरी पत्नी की इच्छाएं बहुत हैं, पर मैं अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहूंगा। बाबा, अगर आप सचमुच मुझ गरीब को कुछ देना ही चाहते हैं
तो बस मेरी इस पुरानी लकड़ी की लाठी को एक जादुई लाठी में बदल दीजिए। जादुई लाठी? भला तुम जैसे गरीब इंसान को धन दौलत के बजाय इस साधारण सी लकड़ी की लाठी का क्या करना है पुत्र? मैं ये चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरी आज्ञा के बिना इसे छुए, ये लाठी हवा में उड़कर उसे तब तक जोर जोर से पीटती रहे जब तक कि मैं खुद उसे रुकने को ना कहूं। यह बहुत ही अजीब और अनोखी मांग है लकड़हारे, पर ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। तथास्तु, तुम्हारी यह लाठी अब से तुम्हारी हर आज्ञा मानेगी। हे भगवान, क्या सत्यानाश कर दिया। हमारी गरीबी दूर करने का एक अनमोल वरदान तुमने इस बेकार से लकड़ी के टुकड़े के लिए बर्बाद कर दिया। तुम अभी इसके पीछे छिपे मेरे विचार को नहीं समझोगी गायत्री। ये लाठी सिर्फ एक लकड़ी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। चलो राघव, जो हुआ सो हुआ। अब बिना अपना कीमती समय नष्ट किए मुझे जल्दी से अपनी दूसरी इच्छा भी बता दो, ताकि मैं उसे पूर्ण कर सकूं। बाबा, मेरी कुटिया के बाहर जो ये टूटी फूटी पुरानी खटिया पड़ी है, मैं चाहता हूं कि आप उसे भी अपनी दिव्य शक्तियों से एक अनोखा वरदान दे दीजिए। एक खटिया को वरदान? क्या तुम सचमुच नहीं चाहते कि मैं तुम्हें इस घोर गरीबी और कष्टों के जंजाल से हमेशा के लिए मुक्त करूं? मैं यही चाहता हूं कि जो भी अनजान व्यक्ति या मायावी प्राणी इस खटिया पर बैठे, वो मेरी मर्जी के बिना वहां से 1 इंच भी उठ ना सके। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र, तथास्तु। जो भी इस खटिया पर एक बार बैठ जाएगा, वो किसी जादुई गोंद की तरह इससे हमेशा के लिए चिपक जाएगा। अरे कोई मुझे बचाओ इस आदमी से। सोने चांदी के बजाय ये पुरानी लाठी और खटिया जादुई करवा रहा है। हमारी किस्मत ही फूट गई। अब तुम्हारे पास केवल एक और अंतिम मौका बचा है पुत्र राघव। याद रखना, यह आखिरी अवसर है, इसलिए इसे बहुत ही सोच समझकर और बुद्धिमानी से मांगना। बाबा, मैंने बहुत विचार कर लिया है। मेरी तीसरी और अंतिम इच्छा यह है कि मेरा ये जो चमड़े का पुराना बोरा है, वो एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई बोरा बन जाए। अच्छा, अब तुम इस फटे और मैले बोरे के साथ कौन सा नया चमत्कार देखना चाहते हो राघव? क्या यह भी कोई विचित्र मांग है? मेरी बस यही कामना है कि मैं इस बोरे के अंदर जो कुछ भी या जिस किसी को भी डाल दूं, वो मेरी स्पष्ट आज्ञा के बिना कभी भी बाहर न निकल सके। तथास्तु, तुम्हारी तीनों अनोखी इच्छाएं पूरी हुई। हमेशा याद रखना मेरे पुत्र, ये विचित्र वरदान भारी संकट के समय तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। साधु के वहां से प्रस्थान करते ही गायत्री का वर्षों से दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। हे भगवान, कैसा महामूर्ख पति मेरे पल्ले बांध दिया है। साक्षात देवता हमारे द्वार पर आए थे और इसने घर का सारा कबाड़ मांग लिया। मेरी प्यारी भाग्यवान, तुम अभी बहुत नादान हो। धन दौलत तो कोई भी लुटेरा हमसे आसानी से छीन सकता है, पर ये जादुई वरदान जीवन भर हमारी रक्षा करेंगे। रक्षा? आग लगे ऐसी रक्षा को। क्या ये लाठी और खटिया हमें गर्मा गर्म रोटियां पका कर देंगी, या ये फटा हुआ बोरा हमें रातों रात कोई महल बना कर दे देगा? तुम बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ गायत्री। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैंने क्या मांगा है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें भी इसका असली महत्व समझ में आ जाएगा। बस बस, मैं अब आपकी कोई भी बेतुकी बात नहीं सुनना चाहती। आप तुरंत यहाँ से जाइए और जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाइए, ताकि आज रात का चूल्हा जल सके। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर भगवान पर पूरा भरोसा रखो। वो कभी ना कभी हमारे इन दुखों का निवारण अवश्य करेगा। रामू कुल्हाड़ी लेकर भारी मन से जंगल जाता है और एक विशाल पुराने पेड़ के नीचे थककर बैठ जाता है। शायद मेरी पत्नी गायत्री बिल्कुल सही कह रही थी। मुझे उस दयालु बाबा से अपने परिवार के लिए धन और भोजन ही मांग लेना चाहिए था। राघव ये सारी बातें सोच ही रहा था कि अचानक एक मायावी राक्षस वहां आ जाता है। क्यों कमजोर इंसान इतना मायूस और उदास होकर इस वीराने में क्यों बैठा है? क्या अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार गया है? कौन हो तुम? और तुम्हारे पैर तो बिल्कुल किसी खूंखार जंगली जानवर जैसे लग रहे हैं। डरो मत मामूली इंसान, मैं इस घने जंगल का सबसे शक्तिशाली मायावी राक्षस हूं, और आज मैं तेरी ये बदकिस्मत जिंदगी हमेशा के लिए बदलने आया हूं।
तुम जैसे गरीब इंसान की किस्मत कैसे बदल सकते हो? मुझे तुम जैसे जादुई और मायावी प्राणियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरी शक्तियों पर शक मत कर। मैं चाहूं तो पलक झपकते ही तुझे इस दुनिया का सबसे अमीर और सुखी इंसान बना सकता हूं। तभी राक्षस ने अपनी अद्भुत शक्तियों का उपयोग करते हुए 3 सोने से भरे मटके प्रकट कर दिए। देख, मेरे पास शुद्ध सोने के चमकते हुए सिक्कों से भरे ये 3 बड़े मटके हैं। मैं ये सारी अकूत दौलत अभी के अभी तुझे मुफ्त में दे सकता हूं। लेकिन वो कैसे? मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। और इस भारी दौलत के बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम जैसे राक्षस मुफ्त में कभी किसी को कुछ भी नहीं देते। तू तो बहुत चतुर निकला इंसान। मेरी शर्त बस इतनी सी है कि आज से ठीक 3 साल बाद तुझे अपनी जिंदगी छोड़कर मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद राघव मन ही मन सोचने लगा। 3 साल तक राजाओं जैसी ऐशो आराम की जिंदगी, और जब ये मुझे लेने आएगा तो मेरे पास वो 3 शक्तिशाली जादुई वरदान भी तो है। क्या सोच रहा है? जल्दी बोल मूर्ख। क्या तुझे मेरा यह आकर्षक सौदा मंजूर है, या तू जिंदगी भर इसी तरह तिल तिल कर गरीबी में सड़ना चाहता है? मुझे तुम्हारा ये प्रस्ताव समझ में आ गया है, पर क्या तुम मुझे पक्का वचन देते हो कि इन 3 सालों तक तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे? हाँ, मैं वचन देता हूं कि तुझे 3 साल तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है शक्तिशाली राक्षस राज, मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है। मुझे तुम्हारा ये सौदा पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के मंजूर है। बहुत बढ़िया फैसला। ये ले सोने के 3 भारी मटके। अब जा और अपनी उस रोती बिलखती पत्नी के हर महंगे शौक और सपने पूरे कर ले। पर एक बात कान खोलकर सुन लेना और याद रखना, इन 3 सालों तक तुम मेरे या मेरे परिवार के आसपास भी बिल्कुल नहीं भटकोगे। बिल्कुल, मुझे तुम इंसानों के बीच रहने का कोई शौक नहीं है। मैं पूरे 3 साल बाद ठीक इसी दिन और इसी समय तुझे लेने तेरी उसी कुटिया पर आऊंगा। ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे इस अपार धन से अपनी जिंदगी के हर एक पल का खुलकर आनंद लूंगा और अपने बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी दूंगा। जा, जी ले अपनी जिंदगी, पर याद रखना मेरा समय बहुत पक्का होता है। मैं 3 साल बाद ठीक समय पर तुझे पाताल लोक ले जाने जरूर आऊंगा। इतना कहकर राक्षस वहां से गायब हो जाता है और राघव ढेर सारा सोना लेकर बाजार से महंगे महंगे कपड़े खरीदकर खुशी खुशी घर पहुंचता है। गायत्री, ओ मेरे प्यारी गायत्री, जल्दी से बाहर आओ और अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारा पति आज तुम्हारे लिए बाजार से क्या क्या लेकर आया है। हे ईश्वर, इतना सारा चमकता हुआ सोना! राघव, सच सच बताओ, क्या आपने राजा के महल में कोई बहुत बड़ी चोरी की है? नहीं भाग्यवान, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे जंगल में एक बहुत ही दयालु और अमीर मालिक मिल गया था। उसने मेरे काम से खुश होकर मुझे ये सारा धन पेशगी में दिया है। सच में? ये तो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं। तब तो मैं आज ही अपने लिए नए रेशमी कपड़े, सोने के गहने और बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन मंगवाऊंगी। हाँ हाँ, तुम जो चाहो वो करना। अब हम इस टूटी फूटी झोपड़ी को तुरंत तुड़वाकर इसकी जगह पूरे गांव का सबसे आलीशान और मजबूत पक्का घर भी बनवाएंगे। मेरे तो जैसे सारे सपने ही सच हो गए। आज से मैं आपको कभी कोई ताना नहीं मारूंगी। आप सचमुच इस दुनिया के सबसे अच्छे और समझदार पति हैं। देखते ही देखते 3 साल बीत गए और राघव अब बहुत अमीर होकर एक बड़े महल का मालिक बन चुका था। लेकिन उसके दिल में उस राक्षस के साथ किया हुआ सौदा उसे हर पल डराता रहता था। एक रात अचानक तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां हिलने लगी और दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। जैसे ही राघव ने दरवाजा खोला, उसके सामने वही राक्षस खड़ा था। राघव, 3 साल पूरे हो गए। अब देखना है क्या होगा राघव और उसकी पत्नी के साथ।